पृथ्वी देवी की महिमा सुनी तब ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, हमें भगवती की अन्य अन्य कथाएं सुनाओ, जिन कथाओं को सुन करके हमारे मन में भगवती के नाना रूपों का स्नेह और उनकी कृपा हमारे हृदय में स्थापित होती रहे। तब सूति जी महाराज कहते हैं कि दक्ष सावर्णी नाम के एक राजा थे, उनके पुत्र ब्रह्म सावर्णी और धर्म सावर्णी आदि हुए और उन्हीं के वंश में आगे चलकर वृषभ ध्वज इस नाम के एक राजा हुए। वे शिव जी के बड़े भक्त थे, इतने भक्त थे कि जब वे राजा हुए तो अपने राज्य में अन्य देवों की उपासना उन्होंने औपचारिक रूप से बंद कर दी। अर्थात वे न भगवती की उपासना करने देते थे, न नवरात्रा का कोई उत्सव मनाने देते थे और ना ही वे भगवान श्री हरि आदि सूर्य आदि देवों की उपासना करने देते थे। एक दिन कोई सूर्य देव को जल चढ़ा रहा था और महाराज इसको देख करके कुपित हो गए, और जब महाराज कुपित हुए तो उसे दंडित करने का उनके मन में विचार आया। वो भक्त भगवान सूर्य का अतिशय प्रिय था। जब भगवान सूर्य ने देखा कि ये मेरे भक्त को दंडित करना चाहता है तो उसी क्षण भगवान सूर्य ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू श्रीहीन हो जा। अर्थात श्री मतलब लक्ष्मी जी। तीन प्रकार की विद्याओं के बारे में मैंने बताया ना। माता के जो हम तीन रूप देखते हैं, इनकी साधना परंपराओं में जो हम भगवती का पूजन दर्शन करते हैं ये विधान अलग है, लेकिन अधिकतम लोग जो माता पिता के कहने से, कथा पंडाल में आके कथा श्रवण करने से जो पूजन पाठ करते हैं वो सामान्य पूजन कर्म होता है। लेकिन श्री विद्या और महाविद्या और तीसरी होती है ब्रह्म विद्या, जो कम से कम अल्प ज्ञान में भी भगवान का पूजन करते हैं, वो भी ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म विद्या अतिशय सरल है और अतिशय कठिन है, लेकिन श्री विद्या और महाविद्या गुरु से शिक्षा लेने के बाद ही की जानी चाहिए। और ब्रह्म विद्या में जब आप गायत्री जप करने लगे तो गुरु से दीक्षा ले। जो हम पूजन पाठ कर रहे हैं, माता का दर्शन आदि कर रहे हैं, ये भी यद्यपि सामान्य पूजन कर्म है, लेकिन अगर इसका फल देखा जाए तो ब्रह्म विद्या के फल श्रुति के अंतर्गत आता है। तो महाविद्या में 10 महाविद्या होती हैं और उन महाविद्याओं की जो उपासना करता है यज्ञ आदि के माध्यम से, जप आदि के माध्यम से, यंत्र आदि के माध्यम से, तंत्र आदि के माध्यम से, महाविद्या में तंत्र की विशेषता है, तो गुरु से दीक्षित होकर के की जाती है। उसमें भगवती के विकराल रूप भी आते हैं, ऐसे ऐसे विकराल रूप आते हैं जिनका नाम लेना भी कठिन है। अर्थात मां का वो स्वरूप भी उसमें है कि जिनका दर्शन सौभाग्यवती स्त्रियों को मना है, ऐसा रूप भी है भगवती का। और श्री विद्या जो होती है उसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ललिता अम्बा, परा अम्बा, त्रिपुर सुंदरी आदि भगवती की उपासना की जाती है, वो भी दीक्षित होकर की जाती है। और आज हम जो कथा में प्रवेश करेंगे आगे, वो ब्रह्म विद्या की कथा है। उस ब्रह्म विद्या की कथा में भी जब गायत्री को हम जपने लगे तो दीक्षा लेना ही चाहिए। ऐसे जीवन में गुरु का वर्ण करना चाहिए। और अनादि गुरु मंत्र गायत्री मंत्र है, सामान्य ग्रस्त लोगों के लिए। विशेष साधकों के लिए विशेष साधना है, लेकिन सामान्य ग्रस्त लोगों के लिए गायत्री मंत्र जो है वो अनादि गुरु मंत्र है।
3 वेदों में इसका वर्णन आया है, अर्थात वेद मंत्र है। जब भगवान सूर्य ने श्राप दिया तब क्या हुआ, सारी धन संपत्ति उसके पास से हीन हो गई। अब वो भगवान शिव का भक्त था, शंकर भी भोलेनाथ ही है। जब देखा उनने कि मेरे भक्त को श्रीहीन कर दिया, तो शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर दौड़े सूर्य के पीछे। अब सूर्य आगे होकर के कहां पहुंचते हैं, कश्यप ऋषि के पास। कश्यप ऋषि उनको लेकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी लेकर के जाते हैं भगवान श्री हरि के पास, और जाकर के सारी बात बताते हैं कि भगवान शिव त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं सूर्य का मर्दन करने के लिए। भगवान श्री हरि जानते हैं कि क्रोधी को कैसे शांत किया जाता है, किसी को अगर क्रोध आ जाए तो कैसे शांत करते हैं। जैसे ही भगवान शिव का पहुंचना हुआ, भगवान श्री हरि खुद आगे होकर के मिलने के लिए गए और भगवान से प्रेम से मिले। प्रभु कैसे आना हुआ, उनका हर प्रकार से आतिथ्य करा, अपने सेवक आदि से उनके चरण आदि दिलवाए। भोलेनाथ तो भोलेनाथ भी हो जाते हैं, तुरंत भूल गए कि काय के लिए आए थे। जब भगवान ने पूछा तब कहते हैं कि मैं सूर्य के ऊपर क्रोधित होकर के आया था। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि प्रभु बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर तो इसकी वंश परंपरा के 3 राजा बदल चुके हैं। लेकिन हाँ, यह बात भी है कि तीनों ही राजा निर्धन रहे, और अब इसके वंश में 2 पुत्र हुए हैं, जो रथध्वज और धर्मध्वज और कुशध्वज नाम से दोनों पुत्र महाराज रथधर के पुत्र हैं। और दोनों के दोनों वन में जाकर भगवती की उपासना कर रहे हैं। और किसकी उपासना कर रहे हैं, भगवती लक्ष्मी की। और भगवती लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं, तो अब भगवती उनके ऊपर प्रसन्न होने को ही है। जब इस प्रकार से भगवान शिव को श्री हरि ने आश्वस्त किया, तो शिव जी अपने कैलाश को पहुंचे। उसी समय भगवती ने उन दोनों भाइयों को आशीर्वचन देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुई, और स्वयं लक्ष्मी जी उनसे कहती है कि हे कुशध्वज, हे धर्मध्वज, मैं अपने अंशभूता स्वरूप से तुम्हारे घर आऊंगी, और तुम्हारे घर आकर के मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में रहूंगी। अब तुम घर जाओ और मेरा चिंतन करते हुए अपना राज्यकाज संभालो। तुम्हारे ऊपर जो भगवान सूर्य का तुम्हारे वंश को जो श्राप मिला था, वो भगवान शिव और श्री हरि की कृपा से समाप्त हो गया है। अब तुम निश्चिंत हो, तुम्हारे राज्य में धन वैभव और सुख संपदा स्वमेव आने लगेगी। जब इस प्रकार भगवती लक्ष्मी ने कहा, वे दोनों भाई घर आए, और घर आकर के कुशध्वज और उसकी पत्नी का नाम था मालावती। वो मालावती देवी के साथ में जीवन यापन करते हुए कुछ समय के बाद उसकी पत्नी के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, और यहाँ धर्मध्वज जो था, उसकी पत्नी का नाम मालती था, उससे भी एक कन्या उत्पन्न हुई। तो हम पहले धर्मध्वज की पत्नी से जो कन्या हुई, उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। धर्मध्वज के द्वारा जो पुत्री हुई, वह पुत्री माधवी से जब मालती से जब उत्पन्न हुई, तो उस पुत्री का स्वरूप लक्ष्मी का ही था। अपने स्वरूप से वो अतिशय सुंदर हुई और धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जैसे ही बड़ी हुई तब वो तप के लिए वन को जाने लगी। माता ने उसे मना करा, लेकिन
भगवती ने स्वयं स्वप्न देकर के माता को आश्वस्त किया कि ये मेरी अंशभूता है, ये तप करेगी तभी इसे भगवान प्राप्त होंगे, तभी इसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से वो कन्या जिसका नाम की तुलसी रखा गया, वो भगवान का भजन करने लगी और जप करने लगी। उनके पूर्व जन्म की कथा में आता है कि वे गोलोक की निवासिनी थी, श्री राधा देवी की सखी थी और वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पाने का मन में भाव रखती थी। इस भाव को जानकर राधा देवी के द्वारा उन्हें श्रापित किया गया था, जिसके कारण श्री राधा के, देवी भागवत में आता है कि श्री राधा के एक अंश से लक्ष्मी जी हुई है। जो लक्ष्मी जी को कहा गया है ना, श्री राधा देवी के एक अंश से हुई है, तो उन्हीं के अंश रूपा वो गोपी इस संसार में आई और जब संसार में आई तो वो तप करने लगी। मन में भाव था कि श्री कृष्णचंद्र स्वरूप मुझे नारायण स्वरूप पति प्राप्त हो। और जब उसने तप करना शुरू करा, ब्रह्मदेव की तप करती है। ब्रह्मदेव कुछ दिनों के बाद प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के साथ उसे बताते हैं कि हे देवी, यद्यपि तुमने नारायण को प्राप्त करने के लिए तप किया है और तुम्हारे तप की फलश्रुति के अनुसार नारायण तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हारे ही प्रति उस गोलोक में एक भगवान श्री कृष्ण का सेवक सुदामा नामक गोप तुम्हारे प्रति मन में पत्नी का भाव रख करके वो भगवान की पहले से ही तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या से उसको भी मैं वरदान दे करके आ ही रहा हूं। पहले इस जन्म में तुम्हें उसकी पत्नी बनना होगा, तब जाकर के तुम भगवान नारायण को प्राप्त कर पाओगी। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा और जो सुदामा नामक गोप था वो दनु के वंश में शंखचूर्ण नाम से उत्पन्न हुआ था, वह भी तप कर रहा था। उसे भी ब्रह्मा जी ने यही आशीर्वचन दिया कि तुम्हें जाकर के तुलसी से विवाह करना चाहिए, गांधर्व विधि से तुम्हारा विवाह उसके साथ होगा और तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। दोनों को वरदान दिया। अब जब तुलसी अपने घर चली गई तब उन्हें सपने में सुदर्शन का दर्शन हुआ। सुदर्शन अपने घर से माता पिता को संतुष्ट करके एक दिन निकलते हैं और निकल करके वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर ब्रह्मा जी ने उन्हें इंगित किया था। उस स्थान पर पहुंच करके तुलसी देवी ने तो उनके दर्शन कर ही चुकी थी स्वप्न में, इसलिए वे उन्हें पहचान लेती हैं। आपस में संभाषण होता है, दोनों गांधर्व विधि से विवाह करते हैं। सुदर्शन शंखचूर्ण उन्हें लेकर के अपने राज्य में आता है और राज्य में आकर के वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगते हैं। लेकिन दनु का पुत्र होने के कारण दानव के कुछ गुण उसमें थे। यद्यपि वो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, लेकिन फिर भी अपनी वंश परंपरा को देखते हुए उसने देवताओं के साथ वैर ठान लिया और देवताओं के ऊपर आक्रमण करके उन्हें पदच्युत कर दिया। जब वे पदच्युत हुए तो वे भगवान के पास पहुंचे, तब भगवान नारायण ने तो सीधे कह दिया कि वो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसके साथ किसी प्रकार का युद्ध आदि नहीं करूंगा। मेरी कृपा से तो इतना बलवान हुआ है, उसके गले में नारायण कवच रहा करता है, अर्थात एक कवच जो है वो मेरा ही कवच दिया हुआ है। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शिव के पास पहुंचे और जब शिव जी के पास पहुंचे, भगवान नारायण की अनुमति जान करके भगवान शिव जी ने अपने एक गण को उसके पास पहुंचाया, क्योंकि भगवान शिव भी जानते थे कि ये भक्त है और भक्त होने के बाद में कथा के
कथा के पश्चात व्यासपीठ के पूजन की व्यवस्था है। उसी समय व्यासपीठ पे आप लोग आकर के ग्रंथ का आप पूजन कर पाएंगे। अभी भगवती की कथा में किसी भी प्रकार का विक्षेप और विलंब समय की गति में अवरोध उत्पन्न होने वाला हो सकता है, इसलिए हमें भगवती की कथा से विलग नहीं होना है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने गुप्तचर भेज दिया है, और जब अपने एक दूत को पहुंचाया भगवान शिव ने, जिसका नाम है कि पुष्पदंत, वो जाकर के उसके नगर में पहुंचा। नगर में यहाँ वहां देखो तो बहुत धन धान्य संपदा है, सुंदर भवन बने हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के यहाँ वहां मंदिर बने हुए हैं। यद्यपि वह असुर का नगर है, लेकिन वहां पे भगवान श्री कृष्ण के पूजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तुलसी देवी और स्वयं शंखचूर्ण उस स्थान पर पूजन किया करते हैं। तब वहां पर पहुंच करके दूत ने उनसे कहा, दूत कहने लगा कि हे राजन, मेरे प्रभु भगवान शिव ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि आप देवताओं का राज उन्हें लौटा दें। यदि आप उन्हें उनका राज लौटा देंगे तो आप इस पृथ्वी पर अनंत काल तक भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त करके अपना जीवन जिए। हे राजन, आपको चाहिए कि आप इतने धर्मज्ञ हो, इतने मर्मज्ञ हो, तो आपको देवताओं की सहयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्वयं इतने नीति और नियम के साथ प्रजा का पालन करते हैं। या तो आप उन्हें उनका राज लौटा दें या भगवान शिव के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। भगवान शिव जिस स्थान पर है उस स्थान का उसने वृत्तांत दिया और कहा कि बड़ के नीचे भगवान शिव विराजित थे। जब इस प्रकार कहा तो शंखचूर्ण उन्हें नमस्कार करके कहता है कि आप चलिए भगवान शिव से कहिए कि मैं स्वयं ही उनसे भेंट करने के लिए आता हूं। जब इस प्रकार से शंखचूर्ण ने कहा तो दूत ने आकर के भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाया। यहाँ भगवान शिव उस बात को समझ ही गए कि युद्ध करने की अभिलाषा से आ रहा है। युद्ध की अभिलाषा से जब वो चला तो तुलसी उसको समझाती है। तुलसी उससे कहती है कि हे नाथ, मेरा मन कुछ 1-2 दिनों से मुझे स्वप्न प्राप्त हो रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप युद्ध ना करें, किसी प्रकार से भगवान शिव की बात को मान ले। मेरे मन में शंका है। तब शंखचूर्ण ज्ञान का उपदेश करता है और कहता है कि देवी, तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए और अपनी पत्नी को अतिशय प्रेम करता हुआ दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री आदि उपासना करता हुआ ब्राह्मणों को दान दे करके अपने नगर के सारे लोगों को संतुष्ट कर, गुरुजनों को संतुष्ट कर रथ पर बैठ करके बहुत से सैनिकों को साथ लेकर चलता है। जब सैनिकों को साथ लेकर के चलता है उसी समय भगवान शिव के पास उनकी भी सेना आ जाती है। बहुत सुंदर वृत्तांत के रूप में भगवान शिव की सेना का थोड़ा सा वर्णन है कि भगवान शिव के पास अष्टवसु, काली, कार्तिकेय और अष्टभैरव, 12 आदित्य सारे के सारे एकत्र होकर के आ गए और भगवान शिव के पास उनके गण भी तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के उपस्थित हो गए। भगवान शिव प्रसन्नानंद बैठे हुए, प्रसन्नानंदम नीलकंठा दयालम, प्रसन्न आनंद लेकर के स्मित हास्य अर्जुन नेत्र, भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता है। बड़ के नीचे बैठे हुए हैं। शंखचूर्ण पहुंचता है, भगवान शिव को प्रणाम करता है और प्रणाम करके भगवती काली को देखकर भी प्रणाम करता है और प्रणाम करने के पश्चात
कार्तिकेय आदि उठ करके खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव उसे बैठने का जब इंगित मात्र करते हैं तो भगवान के समीप बैठ करके उनसे वार्ता करता है। तब भगवान कहते हैं कि हे धनुवंश में उत्पन्न ऋषि सम जैसे शंखचूड़, तुम और देवता दोनों एक ही वंश के हो। तुम्हारे माता जो हैं उनको यानी माता मही अर्थात दीदी दनु देवी के पुत्र, उनकी वंश परंपराओं से तुम हो। और जो तुम्हारी माता है वह भी दक्ष की कन्या है और वे भी कश्यप की पत्नी है। और देवता जो है वो भी कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं। तो तुम्हें अपने उस वंश परंपरा को ध्यान में रख करके आपस में द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं बताता हूँ कि अगर महिषासुर नहीं आता तो क्या दुर्गा जी प्रकट होती? हाजी की नाजी? अगर महिषासुर नहीं आता तो दुर्गा जी प्रकट होती क्या? अर्थात भगवान को इस संसार में प्रकट करने के लिए आसुरी शक्तियों की भी अति आवश्यकता है। असुर है उस परमात्मा के द्वारा। आप देखो, जब भी असुरों ने तप करा तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इन्होंने आशीर्वाद देने में कमी रखी क्या? अर्थात उनके कर्म का फल उनको भी देते हैं। यानी असुर भगवान को भी अप्रिय नहीं है। उनके कर्म और उनका लोभ और उनका अहंकार ये खराब है। तो देखते हैं कि श्री राम को संसार में आने के लिए पहले रावण को आना पड़ा, कृष्ण कन्हैया को संसार में आने के लिए कंस, शिशुपाल और दंतवक्त्र को आना पड़ा। माँ को इस भगवती स्वरूप में आने के लिए महिषासुर को आना पड़ा। कौशिकी रूप में आने के लिए भगवती को आना पड़ा। कब? जब दुर्दम राक्षस हुआ, शुंभ निशुंभ हुए। तो ऐसी स्थिति को जान लो, भक्तों ने तो बहुत कम भगवती को प्रकट किया है, लेकिन जब असुरों ने बल प्रकट करा तब भगवान को भक्तों की रक्षा के लिए आना पड़ा। और भगवान कब आता है? विप्र, धेनु, सुर, संत। संत की 4 प्रकृति आगे बताई गई है। संत में सज्जन गृहस्थ भी आते हैं। संत में जो लोग संसार में शुभ कार्यों में लगे रहते हैं वो भी आते हैं। ऐसे 7 लोगों के लिए भगवान आते हैं, लेकिन 4 का वर्णन आता है। विप्र, धेनु, सुर, संत, हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। तो ब्राह्मणों के लिए जब ब्राह्मण गायत्री विहीन हो जाते हैं और संसार में यहाँ वहाँ भटकते हैं, यहाँ वहाँ तिरस्कार और दरिद्रता को भोग करते हैं, तब जाकर के ब्राह्मणों के लिए भगवान आते हैं। धेनु जब गायें दूध देना बंद कर देती है, लोग उनके अपने घर से निकाल करके उनको लावारिस के रूप में छोड़ देते हैं। जब गाय के घड़े के समान एन छोटे छोटे हो जाते हैं, जिस देश में दूध की नदियां बहा करती थी, यहाँ के भवन बनाने के लिए चूने के अंदर भी दूध डाला करते थे, उस देश में जब गौओं की संख्या कम हो जाती है तब भगवान संसार में आते हैं। सुर अर्थात जो देवताओं के जैसे लोग होते हैं, जो अच्छे कर्म में लगते हैं, शुभ कर्म में लगते हैं, लेकिन उनके हाथ में जहर आता है, अर्थात भगवती के कार्य में लग जाए, किसी प्रकार के बच्चे गणेश जी और माता जी के उत्सव में लग जाए और लोग उनको जब उंगली दिखाते हैं और वे कहते हैं कि ये तो अपने अपने काम के लिए धार्मिक आयोजन में लगते हैं। तो ऐसे देव स्वरूप लोगों के लिए जब देख लेते हैं कि इनका मन बहुत ज्यादा दुख गया, तब वो भगवान का सिंहासन डोल जाता है। भगवान शिव उसको समझाते हैं, लेकिन वो कहता है कि प्रभु आप देवताओं की तारीफ कर रहे हो, लेकिन इस बात को नहीं देखते कि देवता
हमेशा हमारे प्रति षड्यंत्र किया करते हैं। और उनके षड्यंत्र के कारण क्या हुआ कि इतने धार्मिक, इतने प्रतापी हमारे पूर्वज महाराज बलि को पाताल में जाना पड़ा। तो है महाराज, मैं तो युद्ध करूंगा। जब युद्ध की बात हुई, भगवान को प्रणाम करके, भगवान के सारे परिकर को प्रणाम करके शंखचूर्ण जाता है। और शंखचूर्ण जब चला युद्ध के लिए, दुदुम्बी आदि बजने लगी। युद्ध का प्रारंभ हुआ। कार्तिकेय के साथ में शंखचूर्ण का युद्ध होता है। कार्तिकेय बहुत प्रकार से देव सेना के सेनापति होने के बाद भी हर प्रकार से उससे युद्ध करते हैं, कई प्रकार की शक्तियां छोड़ते हैं, लेकिन अंत में कार्तिकेय मूर्छित होते हैं। और जब कार्तिकेय मूर्छित होते हैं तो उनकी रक्षा में नियुक्त भगवती काली उन्हें गोद में उठा करके भगवान शिव के पास लाती है। भगवान शिव उन्हें चेतन करते हैं, लेकिन अब काली को क्रोध आ गया और काली क्रोध में जाकर के शंखचूर्ण से युद्ध करती है। शंखचूर्ण से जब भगवती युद्ध करती है तो क्या होता है कि भगवती अस्त्र शस्त्र चलाती है। भगवती ने जब देखा त्रिशूल चलाया तो उसने काट दिया। भगवती ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसने अपने ब्रह्मास्त्र से उसका शमन कर दिया। भगवती ने जब नारायण अस्त्र चलाया तो क्या देखती है कि नारायण अस्त्र उसकी परिक्रमा करके वापस लौट आया, क्योंकि उसने नारायण कवच ध्यान कर रखा था। और उसकी पत्नी जो तुलसी रूप में थी, अपने पातिव्रत का कवच उसने दे के रखा था अपने पति को। वो नारायण कवच में जो शक्ति थी उसकी पत्नी की थी। नारायण अस्त्र भ्रमण करके चला आया। और जब नारायण अस्त्र भ्रमण करके आया तो काली को क्रोध आ गया। काली ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके जैसे ही चलाया उसने खंड खंड कर दिया। काली को अब तो अतिशय क्रोध आया और काली ने पाशुपत्र अस्त्र उठा लिया। और जब पाशुपत्र अस्त्र उठा करके मारने के लिए काली विकट रूप होकर के आगे बढ़ी, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है कि हे देवी, भगवान शिव का ये पाशुपत्र अस्त्र संसार में सब कुछ नाश कर देने में समर्थ है, लेकिन हे देवी, इसकी पत्नी का तपोबल और नारायण कवच के होते हुए इसके ऊपर किसी भी प्रकार की प्राण हानि नहीं हो सकती। तब काली ने बहुत प्रकार से युद्ध करा और अंत में काली उसे बाहु युद्ध के लिए पुकारती है। तब वो भगवती के समक्ष जाकर के कहता है कि मैं आपको मात्र रूप में देखता हूँ और बाहु युद्ध नहीं करता। मैंने अब तक आप पर प्रहार नहीं किया है माते। मैंने अब तक आपके द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों का केवल शमन किया है और मैं आपसे बाहु युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर शंखचूर्ण ने भगवती को प्रणाम किया। और जब भगवती को प्रणाम किया तो बताओ, क्रोध में अकड़ाई हुई भवानी काली भी जब प्रणाम करने के बाद में रणभूमि से वापस चली गई। जरा विचार करो कि वो भगवती काली जो रक्त बीज का रक्त चाट जाती है, वो भगवती काली जिसकी दृष्टि में आता है तो दृष्टि के साथ खड़ग चलती है, लेकिन शंखचूर्ण ने जब उनके युद्ध रूपी रणांगन में पूजन किया तो भगवती संतुष्ट होकर के चली गई। होती तो काली रे कल्याणी हो वो भगवती काली जब चली तो आकर के शिव जी को बताया। और शिव जी को जब बताया तब भगवान शिव नारायण के पास में कार्तिकेय को पहुंचाते हैं। नारायण से जाकर के जब कार्तिकेय ने सारी बात कही और भगवान शिव रण के लिए जब आए, उसी मध्य में भगवान नारायण बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के खड़े हुए और कहते हैं कि महाराज,
मैं यहाँ से निकल रहा था, जब सुना कि आप यही हो तो मैं यहाँ आ गया, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। वो युद्ध में निरत था, लेकिन उस युद्ध भूमि में भी उसने क्या कहा, हाँ हाँ ठीक है, क्या चाहिए। जब वो भगवान को वचन दे चुका, तब भगवान ने उसका कवच मांग लिया। और जब कवच मांगा, जो उसने धारण करा था एक यंत्र के रूप में, उसे जब ले लिया, तब भगवान नारायण कहाँ पहुंचे, उसके नगर में उस कवच को धारण करके। और नगर में पहुंच करके संपूर्ण संसार जानता है कि तुलसी देवी के साथ भगवान ने विहार किया। उस विहार के बाद जब तुलसी देवी को ज्ञात हुआ, यहाँ भगवान शिव ने जो त्रिशूल दिया था कि जब शंखचूर्ण का कवच हट जाएगा तब इससे वो मारा जाएगा, शिव जी ने उसे उठाया और उसका नाश कर दिया। शंखचूर्ण मारा गया, वहां तुलसी देवी का सतीत्व भंजन हुआ। कई लोग ग्रंथों की बातों को समझ नहीं पाते और भगवान को उंगली दिखाने लगते हैं। तुलसी देवी ने भगवान को ही पति रूप में माना था और उन्हीं के लिए तपस्या की थी। और उस तपस्या का फल देना, यदि आपने पूजन भजन और जप तप किया है तो भगवान फल देने के लिए बाध्य है। भगवान वो फल देने के लिए वहां पहुंचे और वो फल ने दिया, लेकिन तुलसी देवी ने श्राप दे दिया। भगवान को श्राप दिया कि हरि आप इतने निष्ठुर हो, आपने अपनी निष्ठुरता इस संसार के सामने प्रदर्शित कर दी। हे हरि, आपको पाषाण हो जाना चाहिए। तब भगवान ने उनसे कहा कि देवी, मैं आपकी वाणी को यथार्थ करूंगा, सत्य करूंगा, लेकिन अब आपको भी नारी का रूप त्याग करके एक पौधे का रूप ले लेना चाहिए। वृक्षों में तुम पूजित होगी और तुम्हारे दल की महिमा होगी कि संसार में कोई 100 करोड़ यज्ञ भी कर ले, लेकिन अगर मुझे तुलसी जल अर्पित नहीं करेगा तो उन यज्ञों का फल उसको मैं नहीं दूंगा। हे देवी, मैं आज के बाद जब तक मेरे नैवेद्य में तुम्हारा दल नहीं आएगा, तब तक वो नैवेद्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हे देवी, इस संसार में जिस घर में तुम विराजोगी, उस घर में स्त्रियां सदैव संसार के समस्त सुखों को भोगा करेगी। और हे देवी, इस संसार में जो भी तुम्हारे काष्ठ की माला को धारण करेगा, वो साक्षात मेरे आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित होगा। अगर उसकी अचानक मृत्यु भी हो जाए तो भी उसकी मृत्यु ऐसे होगी नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो भी वो वैकुंठ का निवासी होगा। और हे देवी, जिस घर में मेरे चरणों की धोवन के रूप में तुम्हारा जल अक्षय पात्र में रखा रहेगा और उस पात्र का जल यदि कोई घर से लेकर के निकलेगा तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस जल को लेने का मंत्र क्या है? अकाल मृत्यु हरते। अकाल मृत्यु हरने के लिए सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों का विनाश करने के लिए विष्णु पादोदक पित्वा, भगवान श्री हरि के चरणों का धोवन अर्थात तुलसी दल का जल मैं पी रहा हूं। विष्णु पादोदक पित्वा, और इसको पी करके जब मैं कहीं भी आता जाता हूं तो पुनर्जन्म न विद्यते, अकाल मृत्यु नहीं होगी, व्याधियों का नाश होगा। भगवान श्री हरि के चरणों का जल, तुलसी दल का जल पीने से
पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो इसी जन्म में हरि का दास हो जाएगा। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा और कई चीज ऐसी बताई कि हे देवी, आपको किन दिनों में तोड़ा जाए, कब तोड़ा जाए, कब निषेध किया जाए, उन बातों के बारे में जब बताया तो उन चीजों का, क्योंकि हम निस्दिन तुलसी जी के संपर्क में होते हैं, तो जब हम संपर्क में होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? तुलसी जी को शरीर में तेल लगाने के बाद नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अर्थात आप स्नान करें और स्नान करने के बाद तुलसी दल ले लें। रात के सोए हुए वस्त्रों में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अगर आप रात्रि के जागे सोए हैं, उन वस्त्रों में अगर तुलसी दल आप निकाल करके तोड़ते हैं तो आपको भगवान विष्णु के सर से मुकुट हटाने का पाप लगता है, अर्थात भगवान को मुकुट विहीन करने का पाप लगता है। शरीर में तेल लगा करके आप गए हैं स्नान के बाद, तो भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, द्वादशी के दिन, अमावस और पूर्णमासी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी दल को जमीन पे नहीं रखना चाहिए। तुलसी दल को अगर तुलसी के नीचे है, वो भूमि पे पड़ा हुआ है, तो भी 3 दिन तक के वो शुद्ध माना जाता है। यदि आपने तुलसी का दल नहीं तोड़ पाए और घर में भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी दल भी है, तो भी उसको धोने के बाद वो पुनः शुद्ध माना जाता है 3 दिन तक। तो तुलसी दल की विशेष महिमा बताई गई। आगे चल के वहीं पर वो तुलसी देवी गंडकी नदी बनी और उसी में पाषाण रूप से भगवान शिला बने। और शिला बनने के बाद जब भगवान उस नदी में विराजे तो कीट हुए उस नदी में, और उन कीटों ने भगवान के पाषाण रूपी देह को काट काट कर शालिग्राम बना दिया। शालिग्राम की महिमा लगभग 20 प्रकार के शालिग्राम का वर्णन देवी भागवत में आता है, लेकिन भागवत कथाओं में आपने शालिग्राम की महिमा सुनी होगी, और यदि ना सुनी हो तो भगवती की आने वाली कथाओं में, इस बार मैंने कुछ कथाएं ऐसी लिए जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, तो आने वाली कथाओं में आपको शालिग्राम की महिमा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। जब इस प्रकार भगवान ने तुलसी देवी को सब प्रकार से सम्मानित किया और शंखचूर्ण जब अपने देह त्याग करके गया, इस प्रकार का आख्यान तुलसी देवी का है। उन तुलसी देवी को जो सबके घर आंगन में निवास किया करती है, और जो तुलसी देवी के ऊपर जल डाल करके अपने हाथ से, अर्थात तुलसी के बिरबा पे जल डालकर अपने हाथ पे लेकर के जो पीता है, उस व्यक्ति को कहीं पर भी जाए तो किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती। अगर जो बच्चों के पास विवेक और बुद्धि कम है, वो बच्चों को 2.5 पत्र तुलसी का अगर दिया जाए, 2.5 पत्र अगर तुलसी का दिया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति और बुद्धि बढ़ जाती है। और जो माताएं तुलसी का दल डाल करके भगवान को नैवेद्य लगाती हैं, यज्ञ आदि में पूजन में नैवेद्य लगा करके पहुंचाती हैं, या अपने घर आए हुए ब्राह्मण संत सम अतिथि को तुलसी दल लगा करके भोजन देती है, वे भगवान श्री हरि को नैवेद्य लगाने का पुण्य प्राप्त करती है। इस प्रकार तुलसी देवी की महिमा का गान करते हुए हम भगवती की कथा में आगे प्रवेश करेंगे। आइए